पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम 4 ऑप्शन है, तो उन चारों ऑप्शन में से बस आंसर बताएंगे आपको। बाकी चारों ऑप्शन का व्याख्या नहीं करेंगे, बस आंसर बताएंगे, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है कम समय में सॉल्व हो सके। बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है कि आप मैक्सिमम तैयारी जो है अपने कर चुके हैं, और बस इससे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपने आप को ये देख पा रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि मतलब आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो इस बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हिंदी के लिए अब डेली 10 क्वेश्चन हम अति संभावित जो प्रश्न हैं 10 क्वेश्चन वो लेकर आएंगे, और उस प्रश्नों का जो है उसमें जो चारों ऑप्शन रहेंगे उन चारों ऑप्शन की हम व्याख्या भी करेंगे, और मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का जो ये हमारा इनिशिएटिव है ये है जीएस के लिए। और जीएस में ही आज आप लोग देख रहे होंगे कि यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का प्रैक्टिस सेट है, और यह लक्ष्य पीसीएस द्वारा संचालित प्रैक्टिस सेट है, पेड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक जो है यह पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना यह पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी धारणीय विकास, धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज से थैलों का प्रयोग ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं W.A. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? कितने सांस्कृतिक भागों में विभाजित किया है? तो यह किया है 11, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था डरबन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो में, और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, कौन सी गैस सर्वाधिक प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हीलियम होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है EPA का पूर्ण रूप है, EPA का फुल फॉर्म क्या है? तो EPA का जो फुल फॉर्म है वह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, पहला यहाँ पे सही है, जबकि कथन जो है वह सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। ये गलत है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल यहाँ सब टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल प्रदेश सहित। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, और पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। और यहाँ पे एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ राज्य हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो पहले हम इनका सुमेलन कर लेते हैं। तो महानंदा जो है यह पश्चिम बंगाल में है, मालाबार केरल में है, और सत्यमंगलम तो
सत्यमंगलम जो है यह है आपका तमिलनाडु में, और लखारी घाटी तो यह उड़ीसा में है। तो इसका सही कूट होगा 3 4 2 1। इसका सही 3 4 2 1 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एनजीओ की एक ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल है? तो यह किसके लिए है? तो ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आक्रामक प्रजातियों से संबद्ध नहीं है? तो अल्प, ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्प प्रारूपी सुनम्यता की उपस्थिति, अर्थात पर्यावरण चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन क्षमता, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता? तो यह जो नष्ट नहीं करता वह है ऑप्शन बी निस्पंदन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है जैव उपचार या बायो रेमेडिएशन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? जो कैडमियम प्रदूषण है किसका कारण है? तो यह इटाई रोग का कारण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत के उत्तर दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो जिसमें पेरियार है इसको काटिए, क्योंकि पेरियार सबसे दक्षिण में है तो पेरियार नहीं हो सकता। पहले कार्बेट, सिमलीपाल, सरिस्का, पेरियार नहीं, कार्बेट जो है यह उत्तराखंड, सरिस्का जो है यह राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा एंड पेरियार केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु हो जाती है के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए, कौन सा यह पदार्थ है जो कोमा तथा मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? तो यह है सीसा प्रदूषण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नीचे कूट है तो पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो यह आलवण जल या समुद्री जल में घटित हो सकता है, ये भी सही है। और इसके घटित होने का कारण हवा और जलधाराओं का अनुकूलन होना, पोषक तत्वों की अधिक आपूर्ति और उच्च जल तापमान आदि है, तो ये भी सही है। बाकी यह समुद्री ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाकर समुद्री पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यह गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जैव भू रसायन चक्र क्या है? जैव भू रसायन चक्र तो भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा अणु पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन सी सत्य होगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पोषण के स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे पूछा गया है कि कौन सा सही है इसमें से। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सही है। तो देखते पहले ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण को पोषण स्तर कहते हैं, सही है। मांसाहारी हमेशा पोषण स्तर 1-2 पर आते हैं, गलत। शाकाहारी हमेशा पोषण स्तर 3, गलत। पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तथा इसके विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है, गलत है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खाली सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। यूट्रोफिकेशन का अर्थ है, यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए औद्योगिक
कचरों का निकास जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं और इन शैवालों के मरने पर इसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यूट्रोफिकेशन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानवजनित घटना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये नेचुरल भी होता है। यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबद्ध है, तो ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। कोल आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत है। यह रामसर स्थल के रूप में नामित है, ये बिल्कुल सही है। कोल जो है यह केरल में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित कथनों पर मैंग्रोव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो मैंग्रोव वन केवल खारे पानी में पनप सकते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी कुल मैंग्रोव वनस्पति के प्रतिशत की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का स्थान गलत है। सॉरी, गलत नहीं है। इसमें बांस तथा नारियल मैंग्रोव की वनस्पतियां नहीं है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन 1 और पॉइंट 1 और पॉइंट 3 सही है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी जा सकती है? तो इसके लिए क्या क्या मतलब शर्तें होती हैं कि उसे आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है? तो कम गहराई वाले समुद्री जल क्षेत्र हो सकते हैं, मत्स्य युक्त तालाब होते हैं, धान के खेत भी हो सकते हैं, साल्ट पैन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसमें कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो जीव जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और जीवमंडल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भूमंडलीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है? कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दोनों पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट गलत हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है इसमें? तो मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह कार्बन क्रेडिट जो किसी देश को एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। ऐसी परियोजनाओं में पैसा निवेश कर क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है जो GHG का उत्सर्जन करती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? तो ये होता है बायोगैस में और CNG में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। नगोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव कचरे के सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है, यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली मुख्य घटना है? तो यह किस जो वायुमंडल की परत है किस परत में होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप में प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है? प्रयोग बाध्य करने के मुद्दे से संबद्ध है। तो यह कौन सा सम्मेलन है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 1987 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक बन जाता है?
तो यह जो कारक बनता है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो यह प्रतिबद्ध हैं ग्रीन हाउस गैस में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, वन प्लैनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है। तो यह पहल है प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। ऑप्शन बी यानी कि WWF का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह अनुमान किया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है, इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी डायटम का। नेक्स्ट है, डे जीरो संबंधित है, डे जीरो किससे संबंधित है, तो डे जीरो जो है यह संबंधित है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नलों में जल नहीं होगा और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही जल का उपयोग सीमित हो जाएगा, उसको कहेंगे जीरो डे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये गलत है। ऑप्शन तो पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, तो यह जो है वह है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान देन राज्य है, तो यहाँ पे कौन सा किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो पहले मिला लेते हैं इनको, इटांकी तो यह नागालैंड में है, और बेतला झारखंड में है, सिरोही जो है यह मणिपुर में है, और गुइदी जो है यह तमिलनाडु में है। तो इसका सही कूट होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनका टाइम के अकॉर्डिंग इनको मतलब कब बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो साइलेंट वैली 1984 में, जिम कॉर्बेट 1936 में, काजीरंगा 1974 और कान्हा तो यह 1955 में बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित टालर पुरस्कार किस क्षेत्र से में प्रदान किया जाता है, तो यह ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन सी प्लेस्टोसीन हिमयुग में। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, तो खेती के लिए फसल चक्र का महत्व जो है वह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, तो यह जो दिवस मनाता है वह है ऑप्शन सी सियरा लियोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो यह की गई थी 1992 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54,
निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, कौन सी गैस है? तो यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो ऑप्शन बी सूर्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलन करना है इनका। तो नवाबगंज जो है यह उन्नाव में है, ओखला जो है यह गौतम बुद्ध नगर में है, पार्वती अर्गा जो है यह गोंडा में है, और समस्तपुर जो है यह रायबरेली में है। तो इसका सही कूट होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है मिजोरम में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, ये गलत है। ऑप्शन तो पूछा गया कौन सा सत्य नहीं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल यह जल से संबंधित नहीं है या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन में वही प्रश्न में वही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? जो ब्लू कार्बन है ये क्या है? तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो यह जो अंश नहीं है वह है ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण नहीं है, बाकी तीनों रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पहले होगा 4, फिर उसके बाद है 2, यानी कि पहले द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, फिर ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, और देन उसके बाद है 3, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1987, और फिर है रियो शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा जो है वह वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन वाश इंगित करता है, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ग्रीन वाश होता है यह, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यह होगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? कौन सा क्रम सही है? तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, ये सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मच्छू नदी किस राज्य में स्थित है? तो जो मच्छू नदी है यह कहाँ की थी? तो यह गुजरात की है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जहाँ पे पुल टूटने से कई लोग घायल और कई लोगों की मौत हुई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री वातावरण में, तो फाइटोप्लैंक्टन
टन्स होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है? तो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो यह है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यह कब तक के लिए रखा गया है? तो ऑप्शन बी 2030 तक। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है बाद में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें से जो ये दोनों कथन है दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा इसमें जो है यह उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापक नीच जो है कर्मता, वह किसी प्रजाति के विलोपन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? इसमें से जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है? तो जीवाश्मिक ईंधनों का अधिकाधिक प्रज्वलन और तैल चालित पॉइंट दूसरा है तैल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन मतलब जो अपने अपने वाहन लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें वृद्धि हो रही है निजी वाहनों की, तो और सौर दशक में वृद्धि, ये गलत है। अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं ऑप्शन सी 1, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन क्षरण से संबंधित है, और कार्बन व्यापार जो है कार्बन क्रेडिट या क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम बनावट वाले राज्यों में टॉप 5 में कौन सा शामिल नहीं है? तो लद्दाख जो है यह टॉप 5 में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो यह जाना सही है ऑप्शन बी चंबल नदी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वन्यजीव अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम जो है यह 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मऊ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, बाकी आप लोगों की मर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वह है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। तो यह दिया जाता है
वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीरी स्टैग से, जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति दी है? तो यह दी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यानों में। नेक्स्ट प्रश्न है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात में कच्छ के रण में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो यह प्रस्ताव था कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्मी ईंधनों के समाप्त होने का खतरा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में, तो यहाँ पे जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है, तो सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें नहीं पाए गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीवेज। नेक्स्ट प्रश्न है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, क्या है ये? तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो यहाँ पे सल्फर डाई और नाइट्रस ऑक्साइड ये हास्य गैस होती है, और पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका प्रदूषण सूचकांक है? तो यह जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, नौकनी लक्षण उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है ऑप्शन डी फ्लोराइड्स के प्रदूषण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ये भी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव उपचार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है जैव उपचार से? तो इससे तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है सेंट्रल एरिड जोन? तो यह जो एरिड जोन है यह जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो यह जो गठन हुआ है यह हुआ है 2005 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप से होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, क्या हैं? तो वन एवं जल रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो यह हुई है 1971 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो तकनीकी है यह जंतुओं के आकलन के लिए किया जाता है।
विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। मेनली जैसे टाइगर सेंसस जो होता है, चीतों बाघों का जनगणना, तो उन सब में ये चीज़ें प्रयोग होती हैं। पर पगमार्क टेक्निक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के समीपवर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। कारण है वे तट को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमाोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो एक यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। ये कहाँ की विशेषता है, किस जलवायु प्रदेश की? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान गुजरात एरिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडवन भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो IUCN है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो यह उदाहरण है तालाब व एवं दलदल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे कहते हैं लिंडमान का नियम, 10% का नियम इनका नियम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप जो हैं, ये जो उत्पादक होते हैं उन्हीं को प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑप्शन बी वहन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है तो ये व्यवस्थित ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, फिर कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट करता है? तो यह जो है वह है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है। तो कौन सा इसमें सही है? तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, UNEP के द्वारा, जिसका जो हेडक्वार्टर है यह नैरोबी केन्या में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है बॉन सम्मेलन किससे संबंधित है? बॉन जो कि जर्मनी में है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रवासी पक्षियों से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अभिसमय घातक पदार्थों के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित है? तो यह अभिसमय कौन सा है? तो घातक पदार्थों से जो संबंधित हैं वह स्टॉकहोम अभिसमय, बेसल अभिसमय और रोटरडम अभिसमय, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किन पादपों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है?
तो जोजोबा, वज्र कटका और रत्न जोत, जिसको जेट्रोफा भी कहते हैं, तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, इसका प्रयोग केवल ऊर्जा उर्वरक उद्योग में किया जा रहा है। ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तो जो गलत है वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन है। क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव प्रोपेन सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए संकट है? जैव विविधता के लिए संकट क्या है? तो यहाँ पे प्राकृतिक आवास का नुकसान, आवासों का विखंडन और बाहरी प्रजातियों का आगमन, सह विलुप्तता और बानकी, ये सभी मतलब हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 130, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजो फिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग करके मृदा उपचार करने की एक तकनीकी है। गलत है। इसमें पौधे की जड़ों द्वारा प्रदूषित पदार्थ का उद्ग्रहण किया जाता है। ये सही है। तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 132, वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है? किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह तैयार किया जाता है यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो नीलहरी शैवाल का किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के प्रभाव हैं? अम्ल वर्षा के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो प्राचीन स्मारकों का क्षरण, ये भी है। पत्तियों का असामयिक झड़ना, ये भी है। मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों को क्षति। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन अवक्षय पदार्थ बहुत स्थिर होते हैं क्योंकि वे बारिश के साथ घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के सभी परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी है। यहाँ पे दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैव विविधता अभिसमय को अपनाया गया था। भारत ने जैव विविधता अभिसमय के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2002 में विविधता अधिनियम पारित किया। अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसमें से जो सही है वह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डुगोंग भारत के लिए निम्नलिखित में से किस जैवमंडलीय रिजर्व से संबंध हो सकता है? भारत के निम्नलिखित में से किस जैवमंडलीय रिजर्व से संबंधित है? तो यह ऑप्शन सी जो है, समुद्री गाय जिसे कहते हैं, डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी में यह पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, पॉइंट है, यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह प्रोटोकॉल 2023 से प्रभावी हुआ। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये पहला गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप किसी अत्यधिक प्रदूषित शहर में पहली बारिश के जल का पीएच परीक्षण करते हैं तो निम्नलिखित में से किस परिणाम की सर्वाधिक संभावना होगी? किस परिणाम की सर्वाधिक संभावना होगी? तो निम्न पीएच मान होगा, क्योंकि अम्लीय बारिश आप जानते हैं कि 7 जो होता है यह उदासीन होता है। इसके आगे अगर प्लस हुआ तो क्षारीय होगा, इससे माइनस हुआ तो अम्लीय होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है। तो 3 पॉइंट हैं, फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो सीएनजी की धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये सही है। इसमें 80 से 90% हाइड्रोजन गैस होती है, गलत है। वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से खतरनाक रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न आज हमने जो सॉल्व किया। और इस जो ये टेस्ट सीरीज है इसको आप लोग कई बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी हमको पता है आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलेंगे कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।